हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माई केसी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे लूसेंट जीएस फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। और इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट अपलोड हुए हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से जाकर देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले सेट में हम लोग 40 प्रश्नों का डिस्कस कर चुके हैं। आज देखेंगे 41 नंबर प्रश्न। बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस नियम से? तो न्यूटन के गति के पहले नियम से ही बल की परिभाषा आती है। ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या होता है? तो यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, या यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। प्रथम नियम को ही, इस न्यूटन के प्रथम नियम को ही गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विराम अवस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो इस समान अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को ही जड़त्व कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ठहरी हुई मोटर गाड़ी या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है जड़त्व। नेक्स्ट प्रश्न है, रॉकेट को उड़ाने में न्यूटन का कौन सा नियम कार्य करता है? न्यूटन के तृतीय गति नियम। न्यूटन के तृतीय गति नियम रॉकेट को उड़ाने में कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो उसी को जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं जड़त्व का नियम। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, और न्यूटन के प्रथम नियम से ही बल की परिभाषा प्राप्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से ही जो गाड़ी होता है वह आगे बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो इसको न्यूटन के प्रथम नियम के द्वारा ही समझाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट न्यूटन के तृतीय नियम पर के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? विराम जड़त्व। विराम जड़त्व ही है कि जब घोड़ा अर्थात अश्व अर्थात घोड़ा एकाएक यदि चलना शुरू कर देता है तो उस पर बैठा हुआ व्यक्ति अश्वारोही उसको गिरने की आशंका रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आते हुए बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? ताकि बॉल विराम की स्थिति में आ जाए, और विराम की स्थिति में आ जाएगी तो उस खिलाड़ी के हाथ में चोट कम लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बल गुणनफल है। बल किसका गुणनफल है? तो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। जो ध्रुव होता है वहां पर शरीर का वजन जो होता है वह अधिकतम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? क्योंकि चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में
कम होता है, इसी के कारण वहां पर व्यक्ति अधिक उछल पाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आवेग का मात्रक क्या है? आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड यह आवेग का मात्रक है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है कोई भी कार्य नहीं। जब उस दीवार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो उस व्यक्ति के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि अस्थायित्व बढ़ाने के लिए ही वह व्यक्ति झुक जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पीसी की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ता है। जब पानी जमता है तो उस पानी का आयतन जो होता है बढ़ता है, इसी के कारण जाड़े के दिन में जो पानी का पाइप होता है वह फट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है। पानी से भरी डांट लगने का मतलब है कि पानी से भरी बोतल जब सील रहता है अर्थात बंद रहता है तब वह टूट जाता है क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। पानी जब जमता है तो उसका आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ेगा तो उस बोतल ऑटोमेटिक टूट जाएगा, फट जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? नाव के उस भाग के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम, गति का पहला नियम लागू होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसी कारण सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रोरी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोरी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है क्योंकि लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। इसी कारण से देखे होंगे पहाड़ी इलाके में जो लकड़ी का सिल्ली टाइप का होता है, गोल टाइप का जो सिलेंडराकार होता है लकड़ी का, उसको लुढ़काना आसान होता है, उसको लुढ़का कर लाया जाता है, न कि उसको उठा करके। नेक्स्ट प्रश्न है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आएगा, उस जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? लोहे का घनत्व पानी से अधिक है, जो लोहे का घनत्व होता है वह पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, इसी कारण से वह उसमें डूब जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है,
जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास कितना होता है? तो विस्थापित पानी के बाहर के बराबर भार के बराबर विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है, इसका क्या कारण है? बर्फ पानी में हल्की बर्फ जो होती है वह पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी होती है। इसी कारण से बर्फ पानी में तैरती है और एल्कोहल में डूब जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक लोहे की गेंद पारे या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह पारे की सतह पर तैरेगी। जो पारे का सतह होगा या मरकरी एक ही होता है, उसके जो सतह होगा उस पर तैरेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। इसी कारण जो तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरता है? तो निम्न घनत्व के कारण ही जो बादल होता है वह वायुमंडल में तैरता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग अर्थात बर्फ का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग जो है वह समुद्र से ऊपर रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। इसी कारण से जो बांध की दीवार होती है उसे मोटी बनाई जाती है। फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर यदि नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें। और इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।